जो आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके बीच फिर से रिवीजन के लिए जो है प्यारे बच्चों, यानी 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ, यानी 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके बीच लेकर के आया हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस 80 में से जो है प्यारे बच्चों, आपको बहुत सारे जो है प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे फाइनल एग्जाम में कल। तो प्यारे बच्चों, आज का टारगेट आप लोगों को मैंने दिया है प्यारे बच्चों, 80 में से 70 लाना है, ठीक है, इस वीडियो में। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि ईंधन क्या है प्यारे बच्चों, तो इनमें से ईंधन क्या है पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा। सीएनजी भी ईंधन है, एलपीजी भी है, लकड़ी भी ईंधन है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है प्यारे बच्चों, तो इनमें से जीवाश्म ईंधन का जो है उदाहरण जो है आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों कौन, पेट्रोलियम और कोयला हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक। बहुत ही तेजी के साथ कवर करेंगे प्यारे बच्चों, ताकि आप लोगों का समय जो है कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो 4 में कहता है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इनमें से सहसंयोजक या बंधनों की संख्या क्या है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका जो क्या है प्यारे बच्चों, सहसंयोजक समय यानी बंधनों की संख्या कितने हैं, 7 है। तो 5 में कहता है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है। तो आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इन्हीं के माध्यम से जो ना हड्डी जो है प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है, ठीक है, बैंडेज किया जाता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 5 का, ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो आपका हो जाएगा एक जो है ना पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एथाइन में कार्बन, कहता है कि एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन है प्यारे बच्चों। तो ये आपका 2 है, ठीक है। कितने होते हैं उसमें, 2 होते हैं, ठीक। 8 में कहता है कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो आपका जेडन का है, आपका जिंक का हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ कहीं पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, एथाइन में कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच के कितने सहसंयोजकता बंधन होते हैं। तो ये 3 होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और 8 में कहता है कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो आपका Cu हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा, और इसका जो है क्या हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा, ठीक, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है प्यारे बच्चों कि पौधों की उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी रेजिन हो जाएगा। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन सा है, तो रेजिन आपका हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 11 पर चलते हैं कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या जो होती है प्यारे बच्चों 4 होती है, ठीक है। 12 पर चलते हैं कि निम्न में से यानी कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो विरीसन है प्यारे बच्चों, ठीक है। विरीसन किसको कहा जाता है, वृक्क को कहा जाता है, ठीक है, विरीसन। तेरे में कहता है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान जो होता है प्यारे बच्चों, वो कैसा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो कैसे होता है, किनके द्वारा होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, वातरंध्र से भी हो जाएगा, रंध्र से भी हो जाएगा, जल की सतह से भी हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है। तो कौन सा है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कौन है, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है, किस पर पाई जाती है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यीस्ट हो जाएगा, यीस्ट में, ठीक है। 16 में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्यारे बच्चों, तो कब होता है, तो वो दिन में होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 16 का ए हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घोलने से टिंकेचर आयोडीन बनता है। तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यानी एथिल अल्कोहल में जो है ना प्यारे बच्चों, टिंचर करने पर, घोलने पर जो है प्यारे बच्चों क्या होता है, टिंचर आयोडीन बनता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 17 का, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 18 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि हालरा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्राकृतिक का होता है। तो ये होता है अति संतृप्त का होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 19 में कहता है प्रोपोन, कहता है कि प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है। तो आपका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों,
यानी 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा कौन, सी बराबर 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए चलते हैं 20 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि एथिलीन, यानी एथिलीन जो है प्यारे बच्चों क्या है, तो एथिलीन क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, एथिलीन क्या है, तो एथिलीन आपका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या होगा, एथिलीन क्या है, तो एथिलीन आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओलिफिन हो जाएगा, ओलिफिन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका बायोगैस जो है ईंधन नहीं है। ठीक है, 22 पर चलते हैं कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध का जो निर्माण जो हुआ था तो उनका किस कारण की वजह से जो है ना उसको बांधा गया था, तो वो जो बांधा गया था प्यारे बच्चों उसके भूमि सिंचाई के लिए जो है ना यानी बांधा गया था टिहरी बांध को। ठीक है, 23 में कहता है इनकी लंबाई कितने हैं प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। निम्नलिखित में यानी उनकी हाइट यानी ऊंचाई कितनी है, कमेंट सेक्शन में दीजिए, और लंबाई भी कितनी है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है, तो 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 23 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं 24 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस तत्वों में, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, तो 24 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पी हो जाएगा। 25 में कहता है एक वयस्क मनुष्यों में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए 26 में चलते हैं कि मस्तिष्क से उत्तरदायी जो है प्यारे बच्चों किसके लिए है, मस्तिष्क से उत्तरदायी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके लिए, हृदय क्या हो जाएगा, संपदन के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए और सोचने के लिए। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 27 में कहता है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, ट्रेकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका क्या है, कॉकरोच का है प्यारे बच्चों। 28 में कहता है शरीर में भोजन का यानी पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, जो उपचयन हो जाएगा। ठीक है, 29 में कहता है कि पूर्ण विकसित अंडाशय जो कहलाता है तो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो आपका जो कहलाता है आपका फल कहलाता है। 30 में कहता है कि एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, कौन सी एक स्त्री के अंदर जो मिलते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका जो है आपका डबल एक्स मिलते हैं। ठीक है, और लड़का के अंदर क्या मिलते हैं प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए बिल्कुल। ठीक है, ट्राई के लिए जो है प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चनों को जो है आप लोगों को छोड़ता जाता हूँ। मैंने कहता है कि मृतोपजीवी का उदाहरण जो है प्यारे बच्चों क्या है, तो ये आपका हो जाएगा गोबर छाता हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, गोबर छाता, तो 31 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32 में कहता है कि कार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो प्यारे बच्चों इसका जो मोती जो होती है प्यारे बच्चों आपकी भीतरी भित्ति जो है ना मोटी होती है। ठीक है, क्या होती है, मोटी होती है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, तो 33 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो ग्रेफाइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों चलते हैं 34 पर चलते हैं कि बैटरी की अम्ल जो है प्यारे बच्चों कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, सांद्रे H2SO4 हो जाएगा। 35 में कहता है कि कली चूना का रासायनिक जो है प्यारे बच्चों सूत्र क्या है, तो ये हो जाएगा कली चूना नहीं काली चूना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो आपका जो है CaO हो जाएगा। ठीक, 36 में कहता है कि आयोडीन युक्त नमक जो है प्यारे बच्चों कौन सी है, तो 36 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 36 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, जो NaCl + Kl + NaCl + KiO3 हो जाएगा, तो यानी ए बी दोनों हो जाएगा। 37 में कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, बहुत ही ईजी है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो आपका कौन है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अर्धहाइड्रेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो डी हो जाएगा 37 का राइट आंसर। ठीक, चलते हैं 38 पर चलते हैं प्यारे बच्चों, 38 पर चलते हैं। 38 में कहता है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो ये प्राकृतिक है। ठीक है, 39 में कहता है कि घरेलू गैस LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव जो है प्यारे बच्चों कौन है, तो प्रोपेन है प्यारे बच्चों। ठीक है, 40 में कहता है कि CF यानी फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है। ठीक है, C68 है प्यारे बच्चों। ठीक है, C68 फ्लोरीन की आकृति निम्न में से किसके जैसी होती है, तो आपका जो इनकी जो होती है प्यारे बच्चों आपकी यानी फुटबॉल की तरह होती है। ठीक है, 41 में कहता है कि लेंस की आवर्धन का SI मात्रक क्या है, बहुत VVI लगा लीजिए इसमें, तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो मात्र विहीन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 42 पर चलते हैं कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होती है, यानी किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर 42 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है, 43 में चलते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, यानी गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो ये जो कहलाता है प्यारे बच्चों आपका कहलाता है प्यारे बच्चों क्या, यानी गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है प्यारे बच्चों कि किस दर्पण में
दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब शायद सीधा होता है तो केवल उत्तल दर्पण का होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। 45 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पर कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, क्या होती है? जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की, और धनात्मक जो है प्यारे बच्चों ये उत्तल दर्पण की होती है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। 48 में चलते हैं प्यारे बच्चों की किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वो कौन सा दर्पण हो सकता है? तो वो दर्पण आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। 47 में चलते हैं कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है प्यारे बच्चों क्या है, कैसा है, ठीक है। तो आपका क्या होगा? तो आपका राइट आंसर 47 का डी हो जाएगा, जो आपका जो है इनमें से सभी हो जाएगा, जो नीला भी होता है, हरा भी होता है, लाल भी होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। कहते हैं कि तारों की टिमटिमा क्या कहता है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो प्रकाश के अपवर्तनांक को जो है दर्शाता है, ठीक है। चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 पर कहता है कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये पीला कनेर में पाया जाता है। 50 में कहता है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितने हैं प्यारे बच्चों? तो 2% है, ठीक है, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है प्यारे बच्चों, ठीक है। और मॉर्निंग को जो है प्यारे बच्चों जो क्लास हम लेकर के आएंगे तो वो बहुत ही आपके लिए बहुत ही क्या होगा, हेल्पफुल होगा। बाद में कहता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी निकट की वस्तु को देखने के लिए कौन सी जो है प्यारे बच्चों दृष्टि का जो है यानी लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कितना? 52 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो अवतल दर्पण जो होता है, ठीक है। 53 में चलते कि लेंस की क्षमता का मात्रक जो प्यारे बच्चों यानी किससे होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डायोप्टर से होता है। चलो मैं कहता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा, ठीक है। 55 में कहता है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम जो होता है कैसा होता है? तो 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? कांच में हो जाएगा, ठीक है। 56 में कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। 57 में कहता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो 78% होती है, ठीक है। 0.3 किसका होता है प्यारे बच्चों और 20% किसका होता है? आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, फौरन कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है। और कितने वायुमंडल में कितने गैस यानी पाई जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, और कौन कितने प्रतिशत जो है पाई जाती है, ठीक है, यानी कौन सा गैस जो है ना उसमें जी। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है यानी प्रकृति में यानी कहते हैं कि यानी प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका मुख्य स्रोत आपका डी हो जाएगा, जो आपका सूर्य प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। उस समय कहता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीस, ठीक है, स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो आपका यानी डार्विन ने लिखी है। साथ में कहता है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, यानी 3 होती है, ठीक है, इसको याद रखिए। 61 में कहता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है प्यारे बच्चों तो कहाँ पर होता है, ठीक है। तो 61 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो आपका जो है क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। 62 में कहता है कि परिकोशिका हिस्सा जो है प्यारे बच्चों किस चीज़ का हिस्सा है? तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आहार नाल का हिस्सा है, ठीक है। 63 में कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो 63 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा मांसाहारी हो जाएगा, ठीक है। 64 में चलते कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं प्यारे बच्चों? तो 64 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? घास, पुष्प तथा चमड़ा हो जाएगा। 55 में कहता है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वोल्ट है। क्या कहता है? ये वोल्ट है प्यारे बच्चों, ठीक है, और ये 100 वाट है। जब इसे हम 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति जो होगी प्यारे बच्चों क्या होगी, ठीक है, कितनी होगी, ठीक है। तो 65 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो आपका जो हो जाएगा 25 वाट यानी हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए चलते हैं 66 पर चलते हैं। 66 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो आपका राइट आंसर 66 का डी हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा कौन? चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार हो यानी हो जाएगा। 67 में कहता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? तो 67 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। 68 में कहता है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब वो कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है, ठीक है। तो 68 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है। 69 कहता है कि और क्या कहता है और नवीकरणीय ऊर्जा जो प्यारे बच्चों वो क्या है? तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
यानी आपका सी हो जाएगा जो आपका कोयला हो जाएगा। ठीक है। 70 में कहता है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेमी तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेमी है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यानी कैसा व्यवहार करेगा। तो 70 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा समांतर पट्टिका की भांति हो जाएगा। 71 में कहता है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन सी है, तो 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका कोयला तथा पेट्रोलियम है। ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक गैस है प्यारे बच्चों। ठीक है। आइए चलते हैं 72 में, चलते हैं कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो सरलता से सुलभ हो सके। ठीक है। 73 में चलते हैं कि कमरे की ताप पर, ठीक है, द्रव्य अवस्था में रहने वाली अधातु जो है प्यारे बच्चों क्या है, तो 73 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है। 74 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो 74 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, AgNO3AQ हो जाएगा एवं CuS हो जाएगा। ठीक है। 75 में चलते हैं कि आवर्त सारणी की आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 75 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। 76 में कहता है कि पेंटेन यानी C5H12 की कितने संरचनाएं समावयवी संभव है प्यारे बच्चों। ठीक है। समावयवी यानी संभव है, तो 76 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो आपका 3 हो जाएगा। 77 में कहता है कि दही में कौन सा अम्ल है, दही में कौन सा अम्ल है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। 78 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में यानी डुबोकर रखते हैं केरोसिन में, तो 78 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा। 79 में कहता है कि AIC के जल अपघटक से निम्नलिखित में कौन बनता है, तो 79 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो आपका मेथन बनता है। ठीक है। 80 में कहता है कि वो धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो 80 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।